बाबू देखो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देखो ये एक एल लाइन है जो एंगल ए का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ पे दिया एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसका मतलब होता है दैट इज, क्या लिख देंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। साथ में दे रखा है B इज एनी पॉइंट ऑन L। देखना B जो है L पे कहीं पे एक पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद दे रखा है इसमें BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। देखो B से BP 90 डिग्री दे रखा है और B से BQ भी ये 90 डिग्री दे रखा है। जैसे BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम A, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि एंगल BPA, एंगल BPA इक्वल टू एंगल BQA, एंगल BQA ये क्या हो जाएगा, इच 90 डिग्री। कोई डाउट इसमें? दोनों 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, टू ए आर, ठीक है, तो शो डेट करना है, तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AQB की, और सेकेंड है BP बराबर BP इक्वल टू BQ। देखो क्या करना है, हमारे पास क्या क्या दे रखा है, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो L बाइसेक्टर को दो इक्वल भागों में बांट रहा है एंगल ए को। अगर एंगल ए जितना भी उसका जितना पार्ट है उतना एफर्ट ये रहेगा। तो समझना यहाँ पे जो प्रूव करने के लिए कह रहा है वही ट्रायंगल ले लेते हैं। फर्स्ट में इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB में देखना, यहां पे हमें नजर आ कर रहा है कि एक 90 डिग्री है, एक ये एंगल है और एक ये, दोनों में साइड कॉमन है। तो हम कहीं से भी चलेंगे तो कोई एक साइड चलेंगे। अगर एंगल चलते तो यहां से चलेंगे, यहां पे आएंगे, फिर ये चलेंगे। तो हम लिख लेते हैं एंगल BPA, एंगल BPA इक्वल टू एंगल BQA, एंगल BQA लिख देना, इच 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री का है। साथ में लिखोगे QAB, एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, एंगल PAB। ये भी लिखोगे क्या, इसमें लिखोगे बाइसेक्टर के कारण। किसके कारण, बाइसेक्टर, दो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसको ये इसके ऊपर कोई एक एंगल 1 और एंगल 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ में AB कॉमन है, तो AB इक्वल टू BA, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन, ठीक है। तो गौर करो, ये एंगल का साइन है, ये भी एंगल का साइन है, और ये हमारा साइड है। तो कौन से रूल से, AAS रूल से। देयरफॉर बाय AAS रूल ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल AQB से। फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, BP इक्वल टू BQ। देखो B से BP और B से BQ, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको क्या समझाया था कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है, ठीक है, प्रूव हो गया। ये भी CPCT से मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि दो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, जिसमें से कोई 2-3 चीज दिया रहता है, बाकी जो 3 चीज बता होता है। कि देखो 2 एंगल है तो हमारे पास तीसरा एंगल जो बन जाएगा क्या, PBA, और या QBA, ये दोनों CPCT से इक्वल हो जाएगा। पहले बात, एक साइड है, एक साइड हमारे पास AB दे रखा था, यहाँ पे AP और AQ ये भी इक्वल हो जाएगा CPCT से। BP और BQ ये भी हो जाएगा CPCT से। मतलब दो ट्रायंगल में क्या होता है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होता है, जिसमें कोई 3 पार्ट्स दिया हुआ है तो बाकी जो CPCT से हम 3 पार्ट्स को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो